तीन मित्र थे, एक ही खानदान के। वो तीनों एक जो है यात्रा पे जा रहे। मित्र वो यूं थे कि उम्र लगभग बराबर सी थी, वैसे भी रिश्ते में जो है दो चाचा और एक भतीजो लगता है, लेकिन वे बराबर की उम्र के हते। सो मित्र है, यात्रा पे जा रहे। सो रास्ता में एक आम को बगीचा हो, वहां में आराम कर रहे। सो एक के ऐसा ख्याल उठो कि चोरी भगवान प्रसन्न है वो, तो तू काम आगे। वो छोटो बोलो बड़े थे, दो भाई थे और एक भतीजो। तो बड़ो बोले वामते, मैं तो भैया देख कितनी बढ़िया आम की छाया है, मैं तो भगवान ते मांगूंगा है, मैं 100 बीघा को आम को बगीचा दे दे भाई, मैं लोट मारा करूंगा नाम ते। फिर वहां ने दूसरे से पूछी कि तू भगवान खुश है तो तू का मांगे वो। दूसरा बोलो मैं तो भगवान ते मांगूंगा कि तेने 100 बीघा मांगे हो कि 200 बीघा तो बगीचा है, और 200 बीघा में काम करवे के लिए नौकर चाकर है, और अपार गाड़ी घोड़ा अपनी ट्रक और वो लादवे के लिए आवन्ने, ये सब मांगूंगो। फिर तीसरे थे कही कि तू का मांगे गोरे। बोले मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तो भगवान से इतना कहूंगा कि ये दोनों में चाचा दगा रडुआ रह जाए। यत्र मृत्यु परस्परम, यहां एक दूसरे की मौत चाह रहा है आदमी है। कौन किसका भला चाह रहा बता। वो तीनों की आंखें खुल गई। बोले क्यों रे तू हमें रडुआ रख। बोले बस मेरा तो काम बन जाएगा, मुझे मांगने की जरूरत क्या है, तुम सब मेरे ही लिए कर रहे हो हैं। एक आदमी के यहां पे नहीं, वो बात मैं कहना नहीं चाहता। इतना कहना चाहता हूं, ये ज्ञान कभी कभी किसी बुद्ध पुरुष की शरण में बैठ करके होता है कि यहां दुनिया में कोई किसी का है नहीं, लेकिन यहां से पांडाल से निकल के हम लोग भूल जाते हैं। फिर हैं ये बात भूलते ही माया का प्रभाव हमारे ऊपर हमें घेर लेता है, हैं? भगवान ने जो है उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित जी महाराज थे उनकी रक्षा करी, उन्हें बचाया, उनका जन्म हुआ। उस भगवान ने जब रक्षा करी ना, उसके बाद में फिर बुआ से मिले और बुआ ने फिर दुख मांगे, आप जानते ही हो। उसके बाद पिता में भीष्म से मिले रणभूमि में कुरुक्षेत्र में जाकर के। पिता में भीष्म ने कहा प्रभु मेरी एक बेटी है कुंवारी, उसका हाथ मैं आपके हाथ में देना चाहता हूं। मैं इनका नाम भूल गया हूं। हाँ दर्शन सिंह है ना। हाँ सरपंच दर्शन सिंह। हमारे दर्शन सिंह आंख फाड़ के देख रहे हैं कि पिता में भीष्म की बेटी कहां से आ गई। सही बात है ना। बोले हमने तो अभी तक सुनी कि अखंड ब्रह्मचारी पिता में भीष्म, और उन्होंने व्रत लिया था कि अपने जीते जी मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो जैसे ही मैंने कही कि पिता में भीष्म ने, सो मेरी तरफ देख रहे हैं। ऐसे ही भीम ने भी देखा था जब पांचों पांडव और द्रौपदी पिता में भीष्म के पास गए। कथा तो बड़ी है लेकिन मैं संक्षेप से किया है। तो वहां पे
जैसे ही भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु मेरी एक बेटी है, सो भीम के तो कपाट खुल गए। तो ये कह का रहे हैं, वो जन कब कल लाई, जन कहाँ थे कल लाई ब्याह हो, और छोरी कहाँ छुपा के राखी। पितामह भीष्म ने तो 1 मिनट में इतनी कल्पना कर ली, माने भीम ने इतनी कल्पना कर ली कि इतनी कल्पना तो हमारे दर्शन सिंह जी कर भी नहीं पाएंगे कब। वे तो अभी सोचने लगे कि बताएंगे, अपने आप बताएंगे जब वह कह रहे हैं तो, लेकिन भीम ने तो इतनी कल्पना कर ली। तब अर्जुन ने इशारा किया कि महापुरुषों की बातों में बड़ा रहस्य होता है मजली भैया, ने कहा ठहरो तो सही, इतने दिमाग पे जोर काहे क्यों दे रहे। तब भीम ने कहा जोर देवे की बात ना है, जैसे पूरी दुनिया इस बात से जानती है कि इस धरती का सबसे बड़ा प्रतिज्ञाधारी केवल एक ही व्यक्ति है, वो है भीष्म। फिर उसके मुंह से ऐसी बात निकले, हम सोचेंगे नहीं, भीम ने कहा। तब अर्जुन ने भीम को समझाते हुए कहा 2 मिनट ठहरो, अभी तुम्हारी शंका का समाधान हो जाएगा। तब पितामह भीष्म ने कहा प्रभु मेरी जो बेटी है ना वो नितांत कुंवारी है, उसे किसी संसार की हवा ने छुआ तक नहीं है, और मैंने बड़ा संभाल के रखा है। भगवान से कहा आप जानते हो मेरी बेटी का नाम। भगवान ने भी अनजान बनते हुए कहा नहीं मुझे नहीं पता। तब भीष्म बाबा ने कहा ये मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है, जिसे मैंने बड़ा संभाल के रखा है, इसे संसार की कोई हवा नहीं लगी है आज तक। मेरे मन में, मेरे वचन में, मेरी आंखों में, मेरी बुद्धि में, मेरे हृदय में आज तक कभी कोई कुभाव, कोई कुवासना आना तो दूर रहा, मेरी बुद्धि को उसने छुआ तक नहीं है। ऐसी पवित्र इस बुद्धि रूपी बेटी को मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। इति मति, मति माने बुद्धि, गाँव में कहता जाके मत मारी गई है, मति माने बुद्धि। उपकल्पिता वितृष्णा विगता तृष्णा यस्मात् सा वितृष्णा, जिससे सारी तृष्णाएं वासनाएं गता, विशेषेण गता, विशेष रूप से निकल चुके हैं, आई ही नहीं है, ऐसी है मेरी बुद्धि है। और हमारे जो कवि हैं वो क्या कहते हैं, तृष्णा तू न गई मेरे मन ते, तृष्णा तू न गई मेरे मन ते। और भीष्म क्या कह रहे हैं, मेरे बुद्धि में तृष्णा कभी आई ही नहीं है। दोनों में बिल्कुल विपरीतता है। इसलिए पितामह भीष्म कहते हैं इति मते रूपकल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते क्वचित विहरतुम प्रकृति मुपेयुष यद भव प्रवाह। अच्छा, तृष्णा ने मेरी बुद्धि को छुआ तक नहीं है, इस बात का प्रमाण क्या है। एक बात बताऊं आपको, कोई गिलास है, उस गिलास में लबालब पानी भरा था, आपने आधा पानी खिला दिया। अब ये बताइए वो गिलास खाली है कि भरा है, कोई बताएगा। आप लोग ये कहना चाहते हो कि आधा भरा है? पूरा भरा है, ये बात सही है। हमारे फेंटाधारी सोच रहे हैं कि झूठ हम ही तो बोल रहे हो, सांस दिन दोपहर झूठ बोल रहे हो। कोई बात होती है, झूठ की भी एक हद होती है। गिलास हम लोग ऐसा समझते हैं कि हमने यदि आधा पानी खिला दिया तो गिलास आधा खाली हो गया,
ना, गिलास तो पहले भी पूरा भरा था और बाद में भी पूरा ही भरा रहेगा। अंतर इतना है कि पहले पूरा पानी से भरा था, अब आधा पानी से और आधा हवा से भरा है। गिलास कभी खाली नहीं रहता है, गिलास कभी खाली नहीं रहता है। पहले आधा पानी से भरा है और आधा हवा से भरा है। यदि हवा उसमें से खाली कर दी जाए तो गिलास पिचक जाएगा, गिलास पिचक जाएगा। उसमें हवा भरी है? यहां पर पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं प्रमाण देना चाहता हूं कि मेरी बुद्धि नितांत कुंवारी है, इसे किसी वासना ने, तृष्णा ने छुआ नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, आधा भरा है आधा खाली है। इस बात को मैंने इसलिए कहा है कि गिलास जैसे बिल्कुल खाली कभी रह ही नहीं सकता, ऐसे बुद्धि भी बिल्कुल खाली कभी रह ही नहीं सकती। जब उसमें कोई तृष्णा नहीं है, वासना नहीं है, कामनाएं नहीं है, तो फिर बुद्धि में रहा क्या? उस बात को पितामह भीष्म कहते हैं कि प्रभु मेरे बुद्धि में, मेरे मन में, मेरे हृदय में हमेशा आपकी झांकी, आपके गुण, आपका रूप बसा ही रहा है। उसमें 1 इंच जगह मैंने खाली नहीं छोड़ी तो कछु और आके बस जाए। इन श्लोकों का एक अलग राग है। इति मते रूप कल्पेता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवरावरम दधारे। हे गोविंद, युद्ध के मैदान में जब मैंने अर्जुन पर प्रहार करे थे और आपको लगा कि अर्जुन मरा मरा मरा, तो आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके, भगवान ने क्या प्रतिज्ञा करी थी कि मैं युद्ध में तो जाऊंगा लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन मैंने भी प्रतिज्ञा करी थी, भीष्म कह रहे हैं कि यदि मैं गंगा का पुत्र हूं और मैं पितामह भीष्म हूं, तो चाहे भले ही आप तीनों लोगों के नाथ हैं, यदि मैंने भी आपसे हथियार न उठवा दिया तो मेरा भी नाम गंगा पुत्र भीष्म नहीं है। हो हे गोविंद, जब आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके और जब हाथ में रथ का पहिया उठाया और मेरे ऊपर दौड़े, आपका पीताम्बर पीछे भाग रहा था, आपकी लटाएं इधर बिखर रही थी, धूल के कण आपके बालों पर ऐसे सुशोभित हो रहे थे और लटाट पर पसीने की बूंदें हैं और आपके चेहरे पर वो नकली क्रोध। बोले नकली? बोले हाँ। अरे आप चाहो तो इशारे मात्र से मुझे भस्म कर सकते थे,
लेकिन मेरे भक्त के प्रतिज्ञा को राखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर शब्द कहा पितामह भीष्म ने, हे विजय सखे, विजय नाम है अर्जुन का, और हे अर्जुन के सखा। ये शब्द में बड़ा गहरा राज है। क्यों कहा? अरे वसुदेव के पुत्र कह देते, देवकी नंदन कह देते, श्याम सुंदर कह देते। पितामह भीष्म कहना चाहते हैं, उस समय आपने सारे धर्म, सारे कर्म, सारे प्रण, सारे नाते तोड़ करके केवल एक ही निभाया था, अर्जुन के सखा होने का। तभी तो आप सब भूल गए, अपनी प्रतिज्ञाएं, अपने सब काम भूल करके केवल अर्जुन की रक्षा करना तुम्हारा मुख्य उद्देश्य बन गया था। इसलिए हे विजय सखे, विजय सखे, विजय सखे रते अस्तुमेन भक्त्या। एक बात कहना चाहता हूं आपसे, पितामह भीष्म क्या कहते हैं? हे विजय सखे, मुझे ऐसी भक्ति दो, ऐसी रति दो, अनवद्या, जिसका कोई वध न कर सके। हमारे प्रेम का, हमारी भक्ति का तो कोई भी वध कर देता आकर के। हमको जो पूजा पाठ कर रहे हो, पड़ोसी आके बोलो जी तो गलत कर रहा हो तू, ऐसे ना है। हमारी तो इतने में सब नानी मच जाते हैं, बोले गलत कर रहे सो छोड़ बैठते हैं। हमें ऐसी विवेक युक्त भक्ति दो कि जिसका कोई वध न कर सके, जो हमेशा चलती रहे। अनवद्या रतिरस्तु में नवद्या। लेकिन मुझे इसमें एक बात कहनी है, क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि पहले पितामह भीष्म ने कुछ दिया है और कुछ देने के बाद मांग रहे हैं। और भगवान ने उपदेश तो दिया था अर्जुन को, लेकिन ग्रहण किया पितामह भीष्म ने। अर्जुन को दिया था भगवान ने ये उपदेश कि मैं तेरा सारा भार वहन करूंगा, सारा वजन उठाऊंगा, बस तू एक काम कर दे। बोले का? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अपना मन और बुद्धि मुझे दे दे, फिर मैं तेरी सारी व्यवस्था खुद करूंगा।
उपदेश दिया था अर्जुन को, लेकिन ग्रहण कर लिया। पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि दे दी और उसके बाद कह रहे हैं कि अब सब तज भजन करऊं दिन राति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भाति। श्याम जी, पितामह भीष्म, हे श्याम जी तेरे जगत ने बड़ा दुख दिया। श्याम जी बड़ा दुख दीना तेरे जगत ने बड़ा दुख। श्याम जी तेरे जगत में बड़ा दुख दीना। हाथ जोड़ करके विदा मांगते हैं भगवान से, प्रभु अगली बार जन्म देना तो पितामह भीष्म के रूप में मत देना। न मैं मरा हूं और न मैं जिया हूं। मेरे जैसा ताकतवर लेकिन कभी सुख से सोया नहीं, मेरे जैसा बलवान लेकिन कभी जीता नहीं, मेरे जैसा ब्रह्मचारी लेकिन कभी शांति की और चैन की सांस नहीं ली। लोग कहते हैं वासना ही दुखों का कारण है, लेकिन मैंने तो वासना को जीवन में भटकने तक नहीं दिया, लेकिन मेरे जीवन में तो सुख की एक झलक भी नहीं मुझे मिली। आज्ञा दो प्रभु, अब कभी इस धरती पे आऊं तो मुझे पितामह भीष्म बना करके मत भेजिएगा, और कोई रोल दीजिएगा और कोई पाठ दीजिएगा।
मंगेशकर थी ना, भारत की कोकिला, उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी उम्र पूरी हो रही है, आप भगवान से कुछ मांगना चाहें तो क्या मांगेंगे? उन्होंने कहा, मैं भगवान से बस इतना मांगना चाहती हूँ कि मेरे कर्मों के अनुसार मुझे जो जीवन देना हो, जन्म देना हो, दे आगे, पर मुझे लता मंगेशकर न बनाए। कहीं न कहीं जो खिलते हुए गुलाब होते हैं ना, उनकी जड़ों में कहीं न कहीं कांटे होते हैं, और जिसका वंश ही कांटों से भरा हो, पितामह भीष्म का है, तो भगवान से कहते हैं, प्रभु यदि आगे जन्म देना हो, जीवन देना हो, तो पितामह भीष्म के रूप में जीवन मत देना मुझे, चाहे जो बनाना हो बनाना। जे ही जौनि जन्म कर्म बस, कर्म के अनुसार मैं जिस योनि में जाऊं, लेकिन मुझे पितामह भीष्म मत बनाना। जगत ने बड़ा दुख दिया। भगवान से हाथ जोड़ के कहते हैं, अब मैं दुनिया को छोड़ना चाहता हूँ, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे विदा दीजिए, मैं अंतिम राम राम कर रहा हूँ, अंतिम प्रणाम है आपके चरणों में। और ऐसा कहकर के पितामह भीष्म ने भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्यारेओ, पितामह भीष्म बनने का मतलब जानते हो? किसी खानदान का बुजुर्ग बन जाना जिसकी औलादें खराब हों, किसी क्षेत्र का मुखिया बन जाना है जिसकी नीचे करतूतें लोगों की खराब हों, उनमें रहना भी, उनमें जीना भी, उन्हें झेलना भी, और मजबूरी में वहीं रहना और जीना और झेलना, शायद वह जीवन मृत्यु से भी ज्यादा बदतर है? और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जीना मरना ही नहीं, जहां जीना भी मरने से ज्यादा कठिन होता है। हे भगवान, आखिरी प्रणाम आपके चरणों में, मुझे विदा दीजिए। मैं मेरे से जैसा बना, मैंने अपना किरदार निभाया, मैंने अपना रोल प्ले किया, बस सब जाना चाहता हूँ। और प्यारेओ, पितामह भीष्म ने जब आखिरी प्रणाम किया तो भगवान की भी आंखें भर आईं, क्योंकि भगवान भी पितामह भीष्म से कितना प्यार करते होंगे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। जब भगवान की आंखों में आंसू आए, अर्जुन ने देखा, तब भगवान ने कहा, सखा अर्जुन, ऐसा महापुरुष धरती पर कभी कभी किन्हीं किन्हीं युगों में पैदा होता है,
जो सबकी झेलते हुए, सामर्थ्यवान होते हुए भी सबकी झेलता है, सबको सहन करता है, सबको अपनाता है, ऐसा महापुरुष कभी कभी पैदा होता है। ये भीष्म मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे थे। तब अर्जुन की समझ में आई कि भगवान का प्यार पाने के लिए कितने कांटों पर चलना पड़ता है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय।